तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे कि अरब आक्रमण के कारण स्वरूप और प्रभाव का वर्णन कीजिए। अरब आक्रमण का क्या कारण था, इसका कैसा स्वरूप था, इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एक ये भी, ठीक है, कि अरब का आक्रमण का क्या कारण था। अरब का आक्रमण का अगर मेन कारण की हम लोग बात करें तो अरब आक्रमण का मेन कारण था क्षेत्र विस्तार और अपने धर्म का प्रसार करना, जो मुस्लिम धर्म था उसका प्रसार करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। चैनल पर दोस्तों नहीं हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना है। अरबों का जो आक्रमण हुआ था हमारे देश भारत में, वो 712 में इसको सफल आक्रमण के तौर पर देखा जाता है। 712 में सफल आक्रमण माना जाता है। इससे पहले भी आक्रमण हुए लेकिन वो सफल नहीं रहे थे, ठीक है। चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन का आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के बाद प्रारंभिक मध्य काल में पश्चिम से आने वाले अरबों का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत के बाद जब प्राचीन भारत का समय बीत गया तो जो प्रारंभिक मध्यकाल था, उस टाइम पश्चिम से आने वाले अरबों का आक्रमण भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। विशेष रूप से 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर किया गया आक्रमण भारत में इस्लाम के प्रवेश का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। और यहीं से क्या माना जाता है, तो भारत में जो इस्लाम धर्म का कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु इसको माना जाता है, फिर उसके प्रसार का मुख्य बिंदु इसको माना जाता है, यहीं से इसका शुरुआत माना जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह आक्रमण केवल एक सैन्य विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से भारत के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी नए परिवर्तन शुरू हुए। ये सब कारण भी यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है। ये सब क्या है, तो प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग जाने कि अरब आक्रमण के कारण क्या है, किन कारणों से जो अरबी थे वो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। पहला जो कारण है राजनीतिक विस्तार की नीति, ठीक है। अरबों के आक्रमण के पीछे सबसे प्रमुख कारण उनकी विस्तारवादी नीति थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनका राज हो पूरे विश्व पर, ठीक है। मतलब आसपास के सारे क्षेत्रों में वो कब्जा करना चाह रहे थे, जिसके कारण भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था। उस समय इस्लामी खलीफाओं के नेतृत्व में अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और वे अधिक से अधिक क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे। तो पहला जो कारण था वो था क्षेत्र विस्तार, और दूसरा जो था वो इसका धर्म प्रसार करना था, ठीक है। तो मेन जो दो कारण थे वो यही थे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इससे उनकी राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होती थी। सिंध क्षेत्र उनके लिए एक रणनीतिक स्थान था, क्योंकि इसे जीतने से भारत के द्वार खुल जाते और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। जो सिंध है, क्योंकि वो मान लीजिए कि जो भारत है हमारा, ठीक है, ये भारत है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सिंध है। तो अगर यहाँ पर कब्जा करेगा तभी तो यहाँ पर आ पाएगा, तभी तो क्या है, तो पूरे भारत पर कह सकते युद्ध कर पाएगा, आक्रमण कर पाएगा। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसे जीतने से भारत के द्वार खुल जाते और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। इस प्रकार राजनीतिक विस्तार की इच्छा ने उन्हें भारत की ओर आकर्षित किया है। तो दो कारण तो यहाँ पर आप लोग समझ लिए कि एक तो क्षेत्र विस्तार था, दूसरा था अपने जो धर्म है उसका, इस्लाम धर्म उसका प्रसार करना, और तीसरा था लूट करना, ठीक है। लूटना भी इसका क्या है, तो एक मेन कारण था। दूसरा जो यहाँ पर कारण देखेंगे वो है भारत की आर्थिक समृद्धि। उस समय भारत आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध और विकसित देश था। सिंध क्षेत्र विशेष रूप से व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या कहा जा रहा है, जो सिंध है वो व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां से अरब, चीन और अन्य देशों के साथ व्यापार होता था, ठीक है। यह यहाँ के बंदरगाह, बाजार और नगर समृद्ध थे। यहाँ पर जो बंदरगाह है, आगे हम लोग बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो बंदरगाह है, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, लिखा है ऐसा कि बंदरगाह पर क्या है, एक बार जो यहाँ के व्यापारी थे, अरब जो व्यापारी थे, उसको एक बार लूट लिया गया था किसी डकैती के द्वारा, ठीक है, डाकुओं के द्वारा। और उसका जो दोस्त था वो डाल दिया था दाहिर पर, जो सिंध का राजा था उस टाइम का। तो उससे कहा कि हमको आप मुआवजा दे दीजिए या फिर इसका दोष आप ले लीजिए, और जो भी यहाँ पर हुआ है उसका हमको मुआवजा दीजिए। तो जो दाहिर था उसने मना कर दिया कि हम तो आक्रमण किए नहीं है, तो हम क्यों आपका मुआवजा दें। तो ये भी एक कारण रहा था, ठीक है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि बंदरगाह, बाजार और नगर समृद्ध थे यहाँ पर, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन गया। अरब व्यापारी पहले से ही भारत के संपर्क में थे और उन्हें यहाँ की संपन्नता की पूरी जानकारी भी थी, क्योंकि यहाँ से वो व्यापार कर रहे थे। जो वहाँ के यात्री थे वो यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए, जो व्यापारी थे वो यहाँ पर आते थे व्यापार करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। ये सब क्या है, तो उनको पहले से जानकारी थी। इसी कारण उन्होंने इस क्षेत्र को जीत कर उसके संसाधनों पर अधिकार करने का प्रयास किया, ताकि उन्हें आर्थिक लाभ मिल सके। तो ये क्या है, धन लूटने का भी इसका क्या एक रीजन था, कारण था यहाँ पर आक्रमण करने का, अरबों का आक्रमण करने का। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो इस्लाम धर्म का प्रसार। तो ये लोग क्या है, तो इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहते थे। अरब आक्रमण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी था।
उस समय इस्लाम एक नया धर्म था जो तेजी से फैल रहा था और खलीफा चाहते थे कि इसका विस्तार अधिक से अधिक क्षेत्रों में हो। अधिक से अधिक क्षेत्रों में क्या, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो ये भी इसका एक मुख्य कारण था अरब के आक्रमण का। सैनिकों में धार्मिक उत्साह था और वे अपने धर्म का प्रचार करना कर्तव्य मानते थे। सैनिकों के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें क्या, तो धार्मिक उत्साह था और वे चाहते थे कि अपना धर्म का प्रचार करे, उनका क्या, तो कर्तव्य उसको मानते थे। इसलिए भारत पर आक्रमण केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि धार्मिक उद्देश्य से भी किया गया। क्या, तो धार्मिक उद्देश्य से किया गया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक लाभ या फिर राजनीतिक लाभ के लिए किया गया हो। इस प्रकार इस आक्रमण में धर्म और राजनीति दोनों का मिश्रण था। धर्म का और राजनीति दोनों का ही मिश्रण था। अगला यहाँ पर कारण देखेंगे वो है सिंध के शासक दाहिर की कमजोरी। जो दाहिर था वो बहुत ही कमजोर शासक था, ठीक है, जिसके कारण वहां से अरब से जो आए लोग उनको दाहिर को हरा दिया और वहां के आसपास के क्षेत्रों को क्या, तो कब्जा कर लिया गया। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया उस समय सिंध का राजा दाहिर का शासन था, मतलब दाहिर वहां का क्या, तो राजा था। उसकी सैन्य शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी कि वह एक संगठित और प्रशिक्षित अरब सेना का सामना कर सके। बहुत ही कमजोर शासक था। प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत प्रभावी नहीं थी, जिससे राज्य की रक्षा कमजोर हो गई। इस कमजोरी का लाभ उठाकर अरबों ने सिंध पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। तो इस तरह से क्या, तो जो अरब से आक्रमणकारी आए थे उन्होंने क्या, तो यहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। यदि उस समय एक शक्तिशाली शासक होता तो शायद अरबों का आक्रमण इतना सफल नहीं होता। ऐसा नहीं कि पहली बार आया और पहली बार में सब कुछ जीत लिया सो, लेकिन यहाँ पर पहले भी युद्ध हो चुके थे, उसको रोका गया था, अरबों को भगाया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद तैयारी करके जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आता है तो दाहिर को हराता है और अपना क्षेत्र वहां पर क्या, तो स्थापित करता है, अपना नाम स्थापित करता है। अगला यहाँ पर हम लोग कारण देखेंगे वो है समुद्री डकैती की घटना। जो तत्काल कारण था युद्ध का, जो तत्काल कारण था वो था यही समुद्री डकैती की घटना। इसी के बारे में आपको ऊपर बता रहे थे। अरब आक्रमण का एक तत्कालिक कारण समुद्री डकैती की घटना था, ठीक है। कुछ अरब व्यापारियों के जहाज को सिंध के तट पर लूट लिया गया था। कुछ अरबी व्यापारियों को क्या, तो उसको लूट लिया गया था। इस घटना को अरब खलीफा ने अपने सम्मान के विरुद्ध माना और सिंध के शासक दाहिर से इसका उत्तर मांगा। जो अरब के खलीफा थे, जो अरब के लोग थे, उनको लगता था कि इसको कौन लुटाया, तो दाहिर अगर यहाँ पर लुटाया है, इस क्षेत्र में लुटाया तो यही वाला हरजाना देगा, ये क्षेत्र हरजाना देगा। तो दाहिर से इसके बारे में बात किया कि आप चाहे तो हरजाना दीजिए या फिर जो ये काम किया उसको पकड़ के सामने लाइए। तो इसने दोनों ही काम नहीं किया। जब दाहिर इस घटना के लिए जिम्मेदारी लेने या फिर उचित कार्रवाई करने से असफल रहा तो खलीफा ने इसे आक्रमण का बहाना बना लिया और मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और इसका जो सबसे कैसे मजबूत जो सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम, उसको आक्रमण करने के लिए यहाँ पर भेज देता है। इस प्रकार यह घटना आक्रमण का सीधा कारण बना। और ये तो क्या है, तो एक तत्कालिक कारण और आक्रमण का एक सीधा कारण बनता है। तो यहाँ पर हमने कुछ कारणों को समझ लिया कि जो अरब देश था उसने क्यों हमारे देश पर आक्रमण किया था। आगे हम लोग समझें कि अरब आक्रमण का स्वरूप कैसा था। कैसा स्वरूप था अरब आक्रमण का, ठीक है। कहा जा रहा संगठित और योजनाबद्ध सैन्य अभियान। संगठित था और योजनाबद्ध क्या, तो एक अभियान था ये, ठीक है, सैन्य अभियान था ये। अरब आक्रमण एक सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध सैन्य अभियान था। मतलब पहले भी यहाँ पर क्या, तो हमला हो चुका था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार क्या, तो वो पूरे प्लानिंग के साथ आए, पूरे मजबूती के साथ आए थे। जो अरब आक्रमणकारी थे वो पूरे प्लानिंग के साथ आए थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना को अच्छी तरह संगठित किया और युद्ध की उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। उनकी सेना अनुशासित और प्रशिक्षित थी, जिससे उन्हें युद्ध में सफलता मिली। उन्होंने किलों को घेरने की तकनीक का उपयोग किया और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ते हुए सिंध के प्रमुख नगरों पर अधिकार कर लिया। और इस प्रकार से क्या है, तो जो मेन द्वार है भारत के प्रवेश का सिंध, उसी पर क्या है, इसने कब्जा कर लिया। अगला इसका स्वरूप है वो है सीमित भौगोलिक विस्तार। सीमित भौगोलिक विस्तार। अरबों का आक्रमण मुख्यतः सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। कई वर्षों तक क्या, तो यहीं पर सीमित रहा। वे भारत के आंतरिक भागों में अधिक आगे नहीं बढ़ सके। इसका कारण यह था कि भारत के अन्य क्षेत्रों में शक्तिशाली शासक मौजूद थे, लेकिन जो सिंध के बाद वाले क्षेत्र है वहां पर क्या, तो जो मजबूत शासक है भारत के वो वहां पर मौजूद थे और उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जिन्होंने आगे बढ़ने से रोका। इसके अतिरिक्त भारत का विशाल भूभाग और दूरी भी इनके विस्तार में बाधा बना, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बड़ा क्षेत्र है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान होता नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या एक कारण बना था, इस स्वरूप रहा था। इस प्रकार उनका प्रभाव उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित रह गया। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहीं तक इसका प्रभाव थोड़े समय तक सीमित रह गया। अभी सिर्फ शुरुआत है, ठीक है। जो 712 का टाइम है शुरू अभी से क्या है, तो शुरुआत हो रहा है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका स्वरूप को देखेंगे वह धार्मिक और राजनीतिक मिश्रित स्वरूप। इसमें क्या, तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों मिश्रित स्वरूप था इस युद्ध का। अरब आक्रमण का स्वरूप राजनीतिक और धार्मिक दोनों था।
राजनीतिक क्या था, मतलब क्षेत्र का विस्तार भी करना था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। एक और वे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर इस्लाम धर्म का प्रसार भी करना चाहते थे। ठीक है, मतलब उसका प्रचार भी करना चाहते थे। इस कारण उन्होंने प्रशासन में भी धार्मिक तत्वों को शामिल किया। जो प्रशासन उसमें धार्मिक तत्वों को शामिल किया, यह मिश्रित स्वरूप इस आक्रमण की एक विशेषता थी। क्योंकि जब धर्म से किसी चीज को जोड़ दिया जाता है तो लोग या फिर कैसे जो सेना होती है उसको जोश आ जाता है। ठीक है, और अच्छे से वो काम करते हैं, उसको अपना कर्तव्य मानने लगते हैं। अगला इसका स्वरूप है वो है व्यवहारिक और सहिष्णु प्रशासन। विजय के बाद अरबों ने पूरी तरह कठोर नीति नहीं अपनाई, बल्कि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी, लेकिन इसके बदले उसने जजिया कर लिया जाता था। उसे क्या, तो जजिया कर लिया जाता था, मतलब आप चाहे तो हिंदू रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले क्या, तो वो जो शासक है, मुस्लिम शासक है, उसको आपको जजिया कर देना पड़ेगा। मतलब हिंदू रहने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि उनका उद्देश्य केवल दमन करना नहीं, बल्कि शासन को स्थिर बनाए रखना था। इसी नीति के कारण उन्हें स्थानीय लोगों का कुछ हद तक सहयोग भी मिला। तो ये भी इसका क्या एक स्वरूप रहा था। आगे हम लोग देखते हैं अरब आक्रमण के प्रभाव, क्या प्रभाव देखने को मिलता है अरब आक्रमण का। पहला जो हमें यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है वो है भारत में इस्लाम का प्रवेश। 712 से क्या होता है, तो भारत में इस्लाम का प्रवेश होने लगता है। अरब आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश था। सिंध में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ और धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार होने लगा। और क्या, तो धीरे धीरे जो इस्लाम धर्म उसका प्रसार होने लगा, मतलब वो फैलने लगा। यह भारतीय इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन था, जिससे आगे चलकर भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। तो ये क्या है, परिणाम या फिर प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अरब आक्रमण का जो अगला प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो है राजनीतिक प्रभाव सीमित है। जो राजनीतिक प्रभाव वो सीमित रहा। यद्यपि अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वे भारत के अन्य भागों में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि उसके बाद बहुत ही शक्तिशाली शासक आगे थे। इस कारण उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा। भारत के आंतरिक भागों में स्थानीय शासकों की शक्ति बनी रही और उन्होंने अरबों के विस्तार को रोक दिया। इस प्रकार यह आक्रमण व्यापक राजनीतिक परिवर्तन नहीं ला सका। तो जो राजनीतिक परिवर्तन है वो नहीं ला सका। ठीक है, ये भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि राजनीतिक प्रभाव सीमित रह गया। जहां पर उन्होंने जीता, जो सिंध वाला क्षेत्र था और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में ये अरबी रह गए कुछ समय तक। आगे हम देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। अरबों के संपर्क से भारतीय और इस्लामी संस्कृति के बीच आदान प्रदान शुरू हुआ। विशेष रूप से गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। मतलब यहाँ का ज्ञान वहां और वहां का ज्ञान यहाँ पर आया। ठीक है, भारतीय अंक प्रणाली और वैज्ञानिक ज्ञान अरबों के माध्यम से अन्य देशों तक पहुंचा। इस प्रकार यह आक्रमण सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। तो ये भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में इसका एक प्रभाव रहा है, परिणाम रहा है। अगला जो अरब आक्रमण का परिणाम देखेंगे वो है व्यापार का विकास। व्यापार का विकास। अरबों के आने से भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। समुद्री मार्ग अधिक सक्रिय हो गए और व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये क्या है, तो व्यापार में विकास देखने को मिला। इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और भारत का संपर्क अन्य देशों से और अधिक मजबूत हुआ। इस प्रकार यह आक्रमण आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ गया। तो इस तरह से हम लोग इसके परिणाम को, प्रभाव को लिख सकते हैं। आगे जो इसका प्रभाव या फिर परिणाम है वो है सामाजिक प्रभाव। समाज पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। अरब आक्रमण के बाद भारतीय समाज में नए धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, तो मुस्लिम प्रभाव देखने को मिलने लगा। जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ, तो लोगों ने उसको अपनाया। कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, जिससे समाज में विविधता बढ़ी। इससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया और नई सामाजिक प्रक्रियाएं विकसित हुई। धीरे धीरे भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक स्वरूप की ओर बढ़ने लगा। और इस तरह से क्या, जो धीरे धीरे जो भारतीय समाज वो बहुसंस्कृति के स्वरूप में बढ़ने लगा। तो इस तरह से हमने अरब आक्रमण के कारण को समझ लिया, उसके स्वरूप को समझ लिया, उसके प्रभाव को समझा। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि अरब आक्रमण भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत में इस्लाम के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि इसका राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा, लेकिन इसके धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव गहरे और दीर्घकालिक थे। यह आक्रमण भारत और अरब जगत के बीच संघर्षों, संबंधों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जिससे आगे चलकर भारतीय इतिहास की दिशा को प्रभावित किया। तो इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।